हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 16 द सेल्फिश जियांट। तो सेल्फिश जियांट क्या बोला है? एक मतलबी दानव। तो एक इंसान है जो बिल्कुल दानव जैसा, मतलब गुस्सेल था, क्रूर था, इसलिए उसे जियांट बोल दिया है। एवरी आफ्टरनून होगा, हर दिन में नून होगा, NOON। एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन used to go and play in the giant's garden as he was away। तो जो बच्चों की आदत थी वहाँ पे जाने की और खेलने की जियांट के गार्डन में, जब वो दूर रहता था। द गार्डन वॉज वेरी लार्ज, जो द गार्डन था वो बहुत बड़ा था। इट्स ग्रास वॉज ग्रीन एंड सॉफ्ट एज अ सिल्क, उसकी जो ग्रास थी वो हरी थी और सिल्क बहुत ही मुलायम थी, सिल्क की तरह। ऑल ओवर द गार्डन देयर वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक रोज एंड जैस्मिन, पूरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, रोज और जैस्मिन, गुलाब और चमेली जैसे। ऑल्सो देयर वर मैनी पीच ट्री देयर एन स्प्रिंग टाइम में बहुत तरह तरह के ट्री होते थे वहाँ पे। ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम काइंड ऑफ पर्ल्स, बहुत ही पत्तियाँ अच्छी अच्छी गिरती थी, डेलिकेट, बहुत ही अच्छा लगता था। इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम में खूब फल फ्रूट होते थे। ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो ट्री की ब्रांचेस पे द बर्ड यूज टू सिंग एंड सिट, जो बर्ड है वहाँ गाना गाती थी। दे sang so sweetly that many times the children stopped their game। वो इतना प्यारा गाती थी कि लोग, बच्चे ना अपना गेम छोड़ देते थे, गेम रोक देते थे। so they could listen to their song, क्योंकि वो उनका गाना सुन सके। वन डे द जियांट कम बैक, एक दिन जियांट आता है वापस से। व्हेन ही अराइव एट द गार्डन, जब वो गार्डन में आता है, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, वो देखता है कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। Who are you and what are you doing here? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? He shouted in every golf voice, उसने बहुत ही कठोर वॉइस में बोला। All children run away, सारे बच्चे भाग गए। The giant did not like the children playing in the garden, जियान को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चे उसके गार्डन में खेलें। So he decide not to allow anybody inside his garden, तो उसने डिसाइड किया कि कोई भी नहीं आ सकता उसके गार्डन में। He said this is my garden, उसने कहा कि ये मेरा गार्डन है। No one is allowed to play inside, कोई यहाँ के अंदर नहीं खेल सकता। So to stop children for entering in the garden, बच्चों को रोकने के लिए कि गार्डन में ना आए, he built a high wall around it, उसने अच्छी बड़ी बड़ी दीवारें आसपास खड़ा कर दी। एंड पुल्ड अप अ नोटिस ऑन अ गेट इट से, और गेट पे नोटिस लगा दिया जिसमें लिखा था दिस इज जियांट गार्डन, ये जियांट का गार्डन है। ट्रीज पेपर विल बी प्रोस्टिट्यूट, यहाँ पे मतलब कि ये अगर कोई आएगा तो इस पे मुकदमा होगा। ही वॉज इंडीड अ वेरी सेल्फिश जियांट, वो बहुत ही सेल्फिश था, बहुत ही मतलबी जियांट था। ऑल द चिल्ड्रन बिकेम वेरी सैड एट दिस, सारे बच्चे बहुत ही दुखी हो गए इस चीज़ से। नाउ दे हैड नो प्लेस टू प्ले, अब उनके पास कोई भी जगह नहीं है खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले एट द डिफरेंट प्लेस, उन्होंने कोशिश करी दूसरी जगहों में खेलने की, लाइक अ रोड, जैसे रोड पे। बट इट वॉज टू डस्टी, लेकिन वो बहुत ही धूल की थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और बहुत ही पत्थर थे वहाँ पे। द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक दैट टू मच, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये बिल्कुल भी। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, जब वो स्कूल से आते थे, दे यूज टू वंडर अराउंड द हाई वॉल, वो जो वहाँ पे घूमते थे, वो बड़ी बड़ी दीवारों, जो हाई वॉल्स थी दीवारों के आसपास घूमते थे। एंड थिंक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड द वॉल, और है ना, और सोचते थे कि कितना सुंदर गार्डन था, ये दीवार के अंदर कितना सुंदर गार्डन है। हाउ हैप्पी वी आर देयर, हम वहाँ पे कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते थे। एंड देन द स्प्रिंग सीजन कैन, फिर स्प्रिंग सीजन आता है। ऑल ओवर द कंट्री ट्री वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड सिंग, तो सारे पेड़ खिल जाते हैं, बर्ड सिंग करती थी। बट इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जियांट, जो सेल्फिश जियांट के गार्डन में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी सर्दी थी। एज द चिल्ड्रन वर नॉट देयर, वहाँ पे चिल्ड्रन
नहीं थे। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग, जो बर्ड थी वो भी वहाँ गाना नहीं गाती थी। एंड द ट्री फॉरगेट टू ब्लॉसम, और ट्री जो है खिलना भूल गए थे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ टू लेट इन कमिंग, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग इस बार इतनी लेट क्यों हो गई। सैड द सेल्फिश जियांट कहता है, लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम हिज विंडो, फिर वो अपनी विंडो से बाहर देखता है। द गार्डन आउटसाइड वॉज कोल्ड एंड वाइट, जो गार्डन है वो बहुत ठंडा है और वाइट दिख रहा है। आई होप सून द वेदर विल चेंज, मैं आशा करता हूँ कि मौसम जल्दी बदलेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ये होता नहीं था। इट एज अ स्प्रिंग नेवर केम नॉर अ समर, ना स्प्रिंग आ रही थी ना समर आ रहा था। इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, वहाँ पे हमेशा सर्दी ही रह रही थी। वन डे द जियांट लाइंग ऑन अ बेड, एक सुबह जियांट सो रहा था अपने बेड पे। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, फिर उसने कुछ है ना प्यारी सी गाना सुना। इट वॉज सच अ लवली म्यूजिक, वो बहुत ही प्यारा म्यूजिक था। दैट ही थॉट दैट इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय, शायद कोई राजा का म्यूजिशियन इधर से गया होगा। बट द फैक्ट वॉज द लिटिल लिग्नेट वॉज सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन सच्चाई ये थी कि एक छोटा सा पक्षी गाना गा रहा था उसकी खिड़की के बाहर। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद, द जियांट हैड नॉट हियर्ड आउट बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, जियांट ने नहीं सुना था कि कोई बर्ड उसके गार्डन में गा रही थी। मतलब बहुत समय हो गया था कि उसने सुना नहीं था उसके गार्डन में कोई बर्ड गा रही हो। इट सीम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, वो ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल, ऐसा लगा पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक है। आई बिलीव द स्प्रिंग केम एट लास्ट, अब मैं भरोसा करता हूँ कि अब स्प्रिंग आ जाएगा। सेड द जियांट टू हिमसेल्फ, जियांट खुद से कहता है। इन जॉय जंप आउट ऑन हिज बेड, और खुशी से अपने बेड पे जंप करता है। जंप मतलब उचकना। टू लुक कम एट लास्ट, फिर आखिरी में सेड द जियांट टू हिमसेल्फ, सेड द केम एट लास्ट, सेड द जियांट टू हिमसेल्फ, कहाँ पे आ गया, टू लुक अराउंड, और आसपास देखता है। वॉट ही सो आउटसाइड वॉज द मोस्ट वंडरफुल साइड, उसने क्या देखा कि क्या इतना सुंदर नज़ारा है। तो अ लिटिल होल इन द वॉल, एक वॉल में एक लिटिल सा होल था। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, जो चिल्ड्रन है वहाँ पे, चिल्ड्रन वहाँ पे रेंग रहे थे। दे वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, जो ट्री की ब्रांच पे बैठे थे वो। देयर वॉज अ चाइल्ड ऑन एवरी ट्री ही कुड सी, उसने देखा, वो देख सकता है कि हर बच्चा हर ट्री पे बैठा है। द ट्री वॉज सो ग्लेड, जो ट्री है वो बहुत खुश था। टू हैव चिल्ड्रन ऑन बैक, चिल्ड्रन को अपने बैक पे रख के। दे कवर्ड देमसेल्फ विद अ ब्लॉसम, और वो अपनी पत्तियों से उन्हें कवर्ड कर लिया था। The branches of the tree were waving their leaf over the head of the children, और जो उनके जो branches है ट्री की, जो पेड़ वो डालियाँ हैं वो हिल रही थी, उनकी पत्तियाँ हिल रही थी उनके बच्चों के सर पर। ऑल ओवर द गार्डन बर्ड आर फ्लाइंग, पूरे गार्डन में बर्ड है ना फ्लाई कर रही थी। ट्विलिंग विद डिलाइट एंड प्लेजर, और खुशी से चू चू कर रही थी। द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन सॉफ्ट ग्रास, जो फ्लावर है वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। एंड ग्रीन सॉफ्ट, जो ग्रास जो घास है वो बहुत सॉफ्ट लग रही है। लाफिंग, हंस रही है। ऑल ऑफ देम वर थ्रोली इंजॉय द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, सब बहुत खुश हो रहे हैं स्प्रिंग के आने से। बट इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, लेकिन गार्डन के कॉर्नर में देयर वॉज इन स्टिल विंटर, अभी भी सर्दी है। इट वॉज अ फारदेस्ट एंड ऑफ गार्डन, अब यहाँ का गार्डन खत्म होने पे आया था। आ स्मॉल लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग इन इट, जो छोटा बच्चा था वहाँ पे खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा था। दैट ही वॉज अनेबल टू रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, इसके कारण वो बहुत छोटा था, जिसके कारण वो ब्रांच की ट्री पे नहीं चढ़ पा रहा था। ही वॉज क्राइंग बिटरली, वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। वाइल वंडरिंग ऑल अराउंड इट, घूमते घूमते रो रहा था। सी इट पिटीफुल कंडीशन, ये
बहुत ही ख़राब कंडीशन को देखकर द ट्री सेड, ट्री बोलता है क्लिम्ब अप, चढ़ो चढ़ो, माय बॉय, चलो मेरे बच्चे। एंड इट कवर्ड इट ब्रांचेस, वो अपनी ब्रांचेस को कवर्ड कर लेता है एज लो इट कुड, जितना वो कोशिश कर रहा है अपने आप को नीचे करने की। कौन कर रहा है? ट्री कर रहा है। बट द बॉय वॉज टू स्मॉल टू रीच आउट, फिर भी जो बॉय था वो बहुत ही छोटा था वहाँ पे चढ़ने के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पार्ट 2 एंड स्क्रीन पे है, आप क्लिक करके देख लेना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।